अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे, जो कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन पर है कि हम फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की शेप में हो तो वो हमारे पास फ्रैक्शन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें दिया गया है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमें ये अमाउंट दी गई है, इसको सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज लिखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला खुलिया ये है कि हम देखते हैं कि इनमें से अगर कोई कॉमन निकले तो यहाँ से कॉमन निकलता है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। एक तो 3 कॉमन निकलेगा, ये भी ए है, इधर भी ए है, ए की छोटी पावर कॉमन आ जाएगी, अंदर रह जाएगा, 3 भी बाहर आ गया, 2 ए थे, एक ए बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। -6 को 3 पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ए बाहर आ गया है, बी रह गया। इसी तरह ओवर में भी ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आएगा, इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी है, तो ए बी कॉमन आ गया। यहाँ 2 ए थे, एक ए अंदर रह गया, -4 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 आ जाता है, ए बाहर आ गया, 2 बी है, एक बी बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। अब यहाँ पर कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज होती है, तो ये क्या आएगा, ये ऊपर नीचे सेम है, कट जाएंगे, ये ए इस ए से भी कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 3/2b, ये इसका आंसर आ जाता है। इसके पार्ट 2 में भी ऐसे ही है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एज इट इज लिखेंगे ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहां से भी देखें कॉमन निकलेगा, क्या ये b दोनों तरफ है, b कॉमन निकलेगा, a भी दोनों टर्म में है, सॉरी x भी दोनों टर्म में है तो x भी कॉमन निकलेगा, इधर a रह जाएगा, b x बाहर आ गया, प्लस b बाहर आ गया, x 2 थे, एक x अंदर रह गया। ओवर में भी इसी तरह ये सी एक्स आ रहा है कॉमन, तो सी एक्स कॉमन आएगा, इधर a रह गया, प्लस x 2 थे, एक अंदर रह गया। कैंसलेशन प्रॉपर्टी आएगी, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, ये x भी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो b ओवर c इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। फर्स्ट लॉ कॉमन, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंगल टर्म में उसी तरह आएगी। यहाँ दोनों में a है, a भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा, ये 2 थे, एक अंदर रह गया, माइनस ए एक्स बाहर आ गया, इसमें से ये a से कट जाएगा, पीछे आपके पास c ओवर x इंटू ए एक्स माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ओवर 100 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। कॉमन आएगा 15 ए स्क्वायर, सो ए मल्टीप्लाई ए एंड बी स्क्वायर सी ओवर 100, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है, 100 ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, 100 और इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 माइनस बी, ये ए स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये 5 पर कटता है, 5 3 आर 15 और 5 20 आर 100, ये बचता है 3b स्क्वायर सी ओवर 20 इंटू 1 माइनस बी, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा पार्ट इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर प्लस 6xy। इसमें क्या है, कॉमन कोई भी नहीं निकलता,
तो क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला बनता है 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर ओवर, यहाँ से कॉमन निकलता है, ये दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं और साथ x कॉमन निकलता है, अंदर रह जाता है x प्लस 2 3 6, 3x बाहर कॉमन आ गया, y रह गया। ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी के। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक दफा ये प्लस में 2x माइनस 3y और एक दफा इसको माइनस में लिखना होता है, ये माइनस का है, ये प्लस का आ जाएगा 3y ओवर 2x इंटू एक्स प्लस 3y। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ये ऊपर नीचे सेम है, कट जाएंगे, पीछे आपके पास आंस बच जाएगा 2x माइनस 3y ओवर 2x, ये इसका आंस आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, उसी तरह लिखेंगे 20x क्यूब माइनस y क्यूब ओवर 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। ऊपर हमारे पास एक फार्मूला बनता है, फार्मूला हमारे पास है क्यूब का x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला पुट करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 20 इंटू, फार्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इनमें से 5 कॉमन निकलता है, अंदर रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, 5 1s are 5, 5 4s are 20 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है सेम है, ये ऊपर नीचे काट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई का। नेक्स्ट आपके पास इसका सेकंड पार्ट, सेवंथ वाला पार्ट आएगा x इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax ओवर a इंटू 4a स्क्वायर x माइनस 9x क्यूब। तो सबसे पहला काम हमारा कॉमन वाला होता है, ऊपर वालों में से कॉमन निकालेंगे, ये रह जाएगा x, ये a दोनों साइड पर है, a कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा 2a माइनस 3x। डिनोमिनेटर में से a पहले लिखा हुआ है, x कॉमन निकल जाएगा और अंदर रह जाएगा a 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये ax के साथ कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2a माइनस 3x, नीचे ये वाला फार्मूला बन जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 2a माइनस 3x ओवर एक दफा प्लस एक दफा माइनस 2a माइनस 3x मल्टीप्लाई 2a प्लस 3x। तो ये माइनस वाली के साथ कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2a प्लस 3x। यहां आपने फार्मूला जो यूज किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5।
तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर वालों में से कॉमन x कॉमन निकलता है, अंदर आ जाएगा x माइनस 5 ओवर, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो माइनस 5 वन आर 5 आएगा और इसके पेड़ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 5, एक ही पेड़ बनता है, ये पेड़ हमने यूज करना है इसकी जगह पर। तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। अब इनको पेड़ बनाकर कॉमन निकालना है, x इंटू एक्स माइनस 5 और इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 5 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 5। x इंटू एक्स माइनस 5 और अब ये फिर दो तरफ बन गई, कॉमन आ गया x माइनस 5, अंदर आ जाएगा x प्लस 1। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी ये इसके साथ कट गया, पीछे रह गया x ओवर x प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा। 9th वाला पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। कॉमन की 3 पर दोनों डिवाइड हो जाता है, 3 कॉमन आ जाएगा, x भी दोनों में x की छोटी पावर कॉमन आ जाएगी, अंदर आ जाएगा x क्योंकि 3x बाहर आ गया प्लस 3 2 6 और x बाहर कॉमन आ गया। यहाँ फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, 4 1 आर 4 और 4 के पेयर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, हमें 4 चाहिए तो वो इस वाले पेयर से बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और प्लस का 4, क्या आएगा 3x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर इन दोनों में से x कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 2 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस 2 2 आर 4। हमारे पास बन जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 2, कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 और इधर भी x प्लस 2 ही बचेगा, तो कैंसिल कर देंगे, ये सेम अमाउंट के साथ पीछे इसका आंसर बच जाएगा 3x ओवर x प्लस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का 10th वाला पार्ट है, x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर ओवर x क्यूब माइनस y क्यूब। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन करेंगे, माइनस 2 1 आर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 वाला आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर। नीचे भी फार्मूला बनता है x माइनस y एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा इसमें भी। आप ऊपर वाले दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 2y माइनस y कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 2y, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन निकाला वो इसको प्लस कर देगी। नीचे x माइनस y एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, इनमें से कॉमन निकलता है x प्लस 2y, अंदर आ जाएगा x माइनस y ओवर x माइनस y एंड x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसल, सेम है, तो पीछे आपके पास आंसर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 11th वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। तो आप क्या करेंगे,
इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि कॉमन कोई नहीं है, फार्मूला फिलहाल कोई नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये फर्स्ट की थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 बनता है। 42 के पेयर लिखेंगे तो हमें 17 चाहिए, ये वाला 17 हमें चाहिए। तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 42, 2 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 14। तो इसके साथ हमारा जो है वो बन जाता है। उसके बाद ये 6 पर आता है, 6 मल्टीप्लाई 7, तो ये 14 और 3 को प्लस करें तो 17 बनता है। तो ये हमारे पास पेड़ आएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21। ओवर में हमारा इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 105। 105 के लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 105, 3 मल्टीप्लाई 35, 4 पर नहीं होता, 5 पर होगा, 5 2 10, 21। इसके साथ हमारा बन जाता है 21 प्लस 5 26 बन जाता है। तो ये वाला पेयर हम यूज करेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35। तो पेयर बनाकर जो कॉमन निकालेंगे, इसमें से ये दोनों 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, दोनों में x भी है, x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 7 प्लस ये दोनों 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, अंदर आ जाएगा x प्लस 3 7 21। डिनोमिनेटर में भी ये दोनों 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, दोनों में x भी है, अंदर आ जाएगा x प्लस 7 प्लस ये दोनों 5 पर होते हैं, अंदर आ जाएगा x प्लस 7। इन दोनों में से कॉमन निकलता है x प्लस 7, अंदर आ जाता है 2x प्लस 3। इन दोनों में से x प्लस 7 कॉमन निकलता है, अंदर आ जाता है 3x प्लस ये वाला 5। तो ये सेम कैंसिल हो जाएंगे और पीछे आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5।